पिछले एक माह से जिला पंचायत सदस्यों की बैठक और धरना प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को जिला पंचायत की बैठक सभागार में हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपस्थित अधिकारीगण सदस्यों की मांग के संदर्भ में समुचित जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते हंगामा और बढ़ गया। बैठक में जो एजेंडा रखे गए थे पत्रावली के साथ अधिकारी नहीं आए थे, जिस पर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए काफ़ी विरोध किया। सभी सदस्यों को विरोध को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने बैठक को निरस्त कर दिया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बैठक में पत्रावली के साथ एजेंडा रखें। इसको लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। बैठक थी और सदस्यों ने कई बुनियादी मुद्दों पर आपत्ति जताई। अंतोगत्वा बैठक स्थगित हो गई। जवाब नहीं दे सके अपर मुख्य अधिकारी या जो भी मीटिंग का संचालन व्यवस्था संभाल रहे लोग थे, मुख्य विकास अधिकारी भी थे। मुख्य विकास अधिकारी ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि एक हफ्ते बाद उन बिंदुओं पर क्रम वाइज हम स्पष्टीकरण सभी सदस्यों को दे देंगे और बैठक स्थगित हुई। यही रहा। सर, इसके अलावा बात किया जाए तो मोहन भागवत का एक बयान आया है कि स्वतंत्रता जो 1947 में नहीं मिली है और राहुल गांधी ने इसको लेकर आवाज भी उठाई है। देखिए, अब किसी के बयान पर जब तक खुद आदमी बयान को सुने ना, जब तक क्रिया प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आजकल बयान कुछ देता है कोई और परोस दिया जाता है किसी और तरह से। जहाँ तक देश की आज़ादी का सवाल है तो वो तिथि निश्चित है 15 अगस्त 1947 और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र किस दिन से काउंट किया जाएगा वो तिथि निश्चित है 26 जनवरी 1950। इसमें किसी तरह का इन तिथियों को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। हमारी अपनी समझ, कुछ अगर हम कुछ कहते हैं तो वो मेरी अपनी समझ हो सकती है। देश में संविधान है, लोकतंत्र की व्यवस्था है और भारत में आज़ादी मिलने के बाद से ही यहाँ जो कमज़ोर वर्ग है, दबे कुचले लोग हैं, जिनको उनका हक हिस्सा मिलना चाहिए था, विडंबना ये है कि उन्हें न सामाजिक प्रतिष्ठा मिली न उनको हक हिस्सा मिला। विषय यहाँ है, अब इस विषय से ध्यान हटाने के लिए कि कोई रोजी रोजगार की चर्चा न करे, कोई चिकित्सा व्यवस्था कितनी बदतर है इस पर चर्चा न करे, कोई कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति, जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जघन्य घटनाएं घट रही हैं, इन पर कोई चर्चा न करे। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी के मुद्दे जन्म दिए जाते हैं और बहुत सी मीडिया के साथी हमारे उन्हीं को बढ़ावा दे करके उन्हीं पर देश की चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि उनकी लड़ाई जो इंडियन स्टेट से है, इस बयान को क्या माना जाए? ये तो आप राहुल गांधी से पूछ सकते हैं या उनकी पार्टी के नेताओं से पूछ सकते हैं। मैं इस पर क्या व्याख्या कर सकता हूँ? नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और उनका जो बयान है तो उसके पीछे क्या तथ्य है और क्या कहना चाहते हैं उसके आगे पीछे गायब कर दिया जाए और सिर्फ इतनी बात कह करके किसी से टिप्पणी ली जाए, मैं मुनासिब नहीं समझता इस पर कोई टिप्पणी देना है। सर, इसके अलावा सैफ अली खान के जो कल जानलेवा हमला हुआ है, कल हमला हुआ है सलमान खान, उसके बाद सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। उनके उस सुरक्षित भवन में कैसे कोई घुसा और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, यह चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था का सवाल है, इसकी जांच हो रही है। पता चल रहा है कि हमलावर शायद पकड़ भी लिया गया है। अब सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन इतना सही है कि घोर लापरवाही हुई है उनकी सुरक्षा को लेकर। महाकुंभ में जो शाही स्नान के बाद जो लगातार भीड़ का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या लगता है सर? अब भीड़ के दावे पर यह महाकुंभ और इसमें भीड़ के किसी दावे पर क्या कहा जा सकता है? भीड़, मैं इतना जानता हूं कि 5 लाख से अधिक संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष
तमाम दूर दराज के देश के कोने कोने से आए हुए लोग आस्था में वहाँ उपस्थित होकर के अपनी साधना कर रहे हैं। लाखों की संख्या में नागा लोग आए हुए हैं, बहुत से अखाड़े आए हुए हैं। कोई संख्या नहीं है, देश नहीं दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग आए हुए हैं। यह महापर्व है और इस महापर्व के अवसर पर वहाँ संगम में डुबकी लगाने वाले उनकी संख्या को मैं नहीं चिन्हित कर पाऊंगा। ये मीडिया के लोग चिन्हित कर रहे हैं, वो अपना देखें। मैं उस संख्या को जितनी हो जाए कम है। मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है किस इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? इंडिया गठबंधन जीतेगा। सारी नौटंकी इंडिया गठबंधन के रास्ते में बाधा खड़ा करने की है। वहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए जीतेगा और तानाशाही हारेगी, सरकार की पार्टी हारेगी। निश्चित रूप से जनता फैसला ले चुकी है। कितनों तानाशाही कर लें, परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता देगी।